औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि पुत्र कभी रांझा राजी किया है तूने? मैंने हैरानगी से बाबा जी को देखते हुए कहा कि बाबा जी, ये रांझा राजी करना क्या होता है? मैंने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछ लिया। बाबा जी ने मेरे सर के बालों को खराब करते हुए कहा, तू वही जल्ला ही रहेगा हमेशा। पर बात तू भी ठीक ही कर रहा है पुत्र। तेरा तो कोई महबूब ही नहीं है। तूने रांझा कहाँ से राज़ी करना है? फिर बाबा जी मुझे अपने पास बैठा के कहने लगे कि पुत्र, रांझा महबूब तो कहते हैं, जिससे ढेरों प्यार किया जाए, जिसके आगे तेरी अना भी सर ना झुके और तुझे जब कुछ कहे तो मुँह से बस बिस्मिल्लाह निकले, और जिसके लिए ज़ुबान पर कभी इनकार ना आए, वो रांझा होता है। बाबा जी कुछ देर के लिए चुप से हो गए, तो मुझे बेचैनी होने लग गई कि बाबा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। फिर बाबा जी जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए बोले, मगर पुत्र एक बात बताओ, हमें रांझा राजी करना आता ही नहीं है। हम तो ऐਵੇਂ जताते रहते हैं कि हम रांझे के हैं और रांझा हमारा है। हम रांझा बना तो लेते हैं, मगर मोहब्बत निभाना भूल जाते हैं। हम बस चूरी खाने वाले मजनू बने रहते हैं, और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगती है तो हम शिकवे शिकायतों पर उतर आते हैं। हम उल्टा रांझे से गिला करते हुए कहते हैं कि हमें मोहब्बत में मिला ही क्या है। पापा जी तवक्कर से बोलते जा रहे थे और मैं पूरी दिलजोई से हर बात को सुन रहा था। फिर पापा जी बोले कि रांझा राजी तो हजरत बिलाल ने किया था, जब इस्लाम कबूल करते साथ ही उन्हें दहकते अंगारों और तपती रेत पर लिटा दिया गया था। तब मोहब्बत इम्तहान ले रही थी, और सलाम है हजरत बिलाल को, जिनके मुंह पर कोई शिकवा या गिला नहीं आया, बल्कि मुंह से रांझा रांझा निकल रहा था, यानी आहद आहद, यानी कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मोहब्बत तो ये होती है पुत्र, और मोहब्बत का हक अदा करने का मज़ा भी तभी आता है जब आप दर्द की इंतहा पे भी हो तो मुंह से रांझा रांझा ही निकले। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मोहब्बत और रांझे का कंसेप्ट तो आज सही मानों में समझ आ रहा था। मैं और ध्यान से सुनने लगा। बाबा जी की आवाज़ भर गई और आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए बताने लगे, पुत्र, रांझा रादी तो हजरत अय्यूब ने किया था। वो इतने बीमार हो गए थे कि उनके जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। यहाँ तक कि उनकी ज़ौजा मुबारका ने उनसे कहा कि आप अपने रब से क्यों नहीं कहते कि वो आपको सेहतयाब कर दें। तो हजरत अय्यूब ने कहा, हमने कितने ही साल खुशहाली में गुजार दिए, तब क्यों नहीं कहा? इतने साल से खुशहाल हैं हम। मेरा रब जब तक मेरा इम्तिहान लेना चाहता है मैं दूंगा, और जिस्म से अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाता तो उठा के दोबारा उसे जिस्म पर रख देते और कहते कि शायद तुम्हारा रिज़्क मेरे जिस्म में है। इतना सब्र कोई कैसे कर सकता है पुत्र? बाबा जी बताते बताते हिचकियों के साथ रोने लगे, और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर हम दोनों रोते रहे, फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर थोड़ी देर बाद बाबा जी ने कहा कि पुत्र, अब पता चला रांझा राजी किसे कहा जाता है। पुत्र, यार दी रज़ा इच राजी होना पैंदा है। जे यार मेरे दुखां इच राजी ते मैं सुख नूं चुल्हे डावां। बाबा जी ने मुझे मोहब्बत और रांझा राजी करने का गुर बता दिया था। अल्लाह सबको रांझा राजी करने की तौफीक दे। और इन मुश्किल हालात में, जिन हालात में से पूरी कौम, पूरी अक़वामे आलम गुजर रही है, ख़ासकर ये जो कोरोना जैसी बीमारी में हर बंदा परेशान है, इसमें यही वक्त है कि रांझा राजी करके एक दूसरे का ख्याल किया जाए और एक दूसरे को इस तरह ट्रीट किया जाए कि पता ही ना चले कि कोई मुसलमान भाई या कोई भी मज़हब का कोई बंदा परेशान हो, उसकी परेशानी और उसकी मुश्किल को हल किया जाए। इसीलिए रूहानी तौर पे जहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत है, जिन लोगों के लिए ये बीमारी है या ये कोई मुश्किल है, इसके लिए मैं बार एक इलाज पेश करता आ रहा हूँ कोरोना का। वो ये कि जिस किसी के ऊपर कोरोना की अलामात हों, वो बंदा 5 चम्मच नमक के डाल के नहाए, इंशाल्लाह शफ़ा होगी। और जिसके ऊपर अभी अलामात नहीं हैं, वो 2.5 चम्मच अगर पानी में नमक डाल के नहाता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको इस बीमारी से बचाएँगे। आज़मूदा और मुजर्रब तरीन अमल है। इंशाल्लाह आप लोग अगर इसको करते हैं या दूसरों को बताएँगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर शफ़ा अता करेंगे। अल्लाह का हम
एरीज वालों की बात करें कि एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, बुर्ज हमल वालों का और सितारा मरीख वालों का। तो थीम ऑफ द वीक जनाब, थीम ऑफ द वीक में तो खुशियों भरा माहौल है। आप अपने मामलात में काफ़ी मुतमिन होंगे। हालात की तेज़ी और हालात की परेशानी जैसे भी हो, आप मुतमिन और खुश नज़र आते हैं इस पूरे वीक में। और जनाब खुश हों भी क्यों ना, ईद के भी दिन आ रहे हैं और छुट्टियां भी हैं, अपनी फैमिली को भी वक्त देना है आपने और इन्जॉय करना है अपने तमाम मामलात को। मगर हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ और देखते हैं कि डे बाय डे प्रिडिक्शन में आपके मामलात किस तरफ जा रहे हैं, मामलात का रुख और आपकी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो जनाब मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये दो ऑप्शंस, या आप डबल माइंडेड हैं या आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे आप लोग। बिज़नेस की बात हो या कैरियर की बात हो तो भी आप चीज़ें अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मामलात को किस तरह लेके जाना है, चाहे वो मैरिड लाइफ हो तो मैरिड लाइफ में भी आप चीज़ें ठीक करने की भरपूर कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आप कामों में बिज़ी, मसरूफ़ और काफ़ी ज़्यादा काम नज़र आते हैं। जिन कामों को आप करेंगे तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और अगर हम आप लोगों के बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन थोड़ा सा गुस्सा आएगा, थोड़ी सी चीज़ें आपको अपसेट होने की जो है तरफ जाएंगी, मगर आप मामलात को हैंडल कर ही लेंगे, क्योंकि बुध वाले दिन मैरिड और रिलेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए एहतियात करनी है और खुशी के साथ, अच्छे तरीके के साथ वक्त को गुजारना है। और हेल्थ वाइज भी आपने सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है ताकि चीज़ें कंट्रोल रहें और आपके मामलात बेहतर रहें। और अगर जनाब हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो तेज़ी और जज्बातियत होगी और मामलात को ज़रा आप तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ करने की कोशिश करेंगे, मगर ये है कि तहम्मुल के साथ अगर करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल रहेंगी और मामलात में बेहतरी रहेगी। जनाब फ्राइडे वाला दिन आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी, ख़ासकर मैरिड और रिलेशन लाइफ में बेहतरी नज़र आती है, कंट्रोल सिस्टम नज़र आता है, अल्लाह की ख़ास मदद नज़र आती है और पैसे की फरावानी हो सकती है, पैसा आ सकता है कहीं से और चीज़ें कंट्रोल हैं, सफ़र भी कर सकते हैं, खुशी वाला माहौल नज़र आता है। सैटरडे वाला दिन भी आपका खुशियों से भरपूर है, मुतमिन हैं आप और जिन लोगों की कोई मंगनियों के इश्यूज़ हैं या जिनकी शादियों के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व नज़र आते हैं, कंट्रोल हैं चीज़ें काफ़ी हद तक। और संडे वाला दिन जो है वो आपका कुछ पैसे का इशू आ सकता है, चीज़ें आपकी बेहतर होने वाली हैं। संडे वाले दिन आप लोगों ने देखना है कि मामलात को किस तरह बेहतर करना है, फ़ज़ूल खर्ची से परहेज़ करना है, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो ताकि मामलात कंट्रोल रहें। इस पूरे वीक में आप लोग आयत करीमा का विर्द कर सकते हैं, 110 मरतबा आयत करीमा पढ़ सकती हैं अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और बेसिकली ये पूरा वीक आप बड़ा मुतमिन और अच्छे तरीके से खुशी-खुशी गुज़ारेंगे, हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे, कंट्रोल रहेंगे, पैसे का थोड़ा-सा इशू आ सकता है। सफ़र करना चाहें तो आप लोग थर्सडे वाले दिन जो है वो सफ़र कर सकते हैं और शादी के जो इश्यूज़ हैं या मैरिड लाइफ़ के जो इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए फ्राइडे और सैटरडे का दिन बेहतर आ रहा है। कामों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ करना चाहें तो ट्यूसडे का दिन आ रहा है। ओवरऑल पूरे वीक में बेहतरी वाला माहौल नज़र आता है। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों का आने वाला वीक कैसा जा रहा है। बेसिकली आप लोगों का थीम ऑफ द वीक इस वक्त पैसे की कमी का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात कीजिएगा, फजूल खर्ची ना कीजिएगा और अपने जो भी आपके शोबा है जाता है उसमें आपको पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। जनाब मंडे की बात करें तो मंडे वाले दिन आप सुकून महसूस करेंगे और अपने तमाम मामलात में आप रूहानी मदद महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे रिलैक्स होकर ज़िंदगी गुजारें। और अगर बिज़नेस में भी देखेंगे तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी,
कि आपने अपने बिजनेस को कैसे सेटल करना है, हालात को कैसे कंट्रोल करना है। मैरिड लाइफ में भी आप रिलैक्स महसूस करेंगे सैटरडे वाले दिन। और हेल्थ, पानी का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। तफरीही मकामात पर भी जा सकते हैं, जिससे आपकी सेहत के इश्यूज हल हो सकते हैं। ट्रैवलिंग भी आपकी बेहतर नज़र आती है सैटरडे वाले दिन। और जनाब ट्यूसडे वाले दिन तो आपकी तबीयत में कुछ बेचैनी रहेगी, चीज़ें काफ़ी मौजूद होंगी आपके पास, ऐसा नहीं कि चीज़ें मौजूद ना हो, मगर आप जो है अपसेट से नज़र आएंगे कि मामलात किस तरह करने हैं। कुछ रूहानी असर भी महसूस होता हुआ नज़र आता है, कुछ घबराहट नज़र आती है, और बाद असरात कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ होने के बावजूद आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा होगा कि मामलात कैसे ठीक करने हैं, हालात को किस तरफ लेके जाना है। मगर बुध वाले दिन काफ़ी हद तक बेहतरी है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड बात हो, चाहे आपके मैरिड से लाइफ से मुतल्लिका बात हो, चाहे वो हेल्थ के मुतल्लिका बात हो, चाहे वो ट्रैवलिंग से मुतल्लिका बात हो। बुध वाले दिन आप अपने मामलात किसी भी लिहाज से करना चाहें तो आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे सकते हैं। बुध का दिन काफ़ी हद तक बेहतरी वाला है, तो पैसे का मामला भी हल होता हुआ नज़र आता है। और जनाब थर्सडे वाले दिन आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन टाइम मिलेगी। आप अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर अपना वक्त गुजारने की भरपूर कोशिश करेंगे। हालात आपके कंट्रोल नज़र आते हैं, खुशी वाला माहौल है। और जनाब फ्राइडे वाले दिन आपको अच्छी अचीवमेंट मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, अपने मामलात में आप कामयाब नज़र आते हैं, और बिज़नेस में भी आपको एक अच्छी प्लानिंग मिल जाएगी। मैरिड लाइफ में भी आपके मामलात में एक अच्छी प्लानिंग मिलती हुई नज़र आती है, और जनाब हेल्थ भी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आएगी। सैटरडे वाले दिन आपको कोई पॉजिटिव पैगाम मिल सकता है, बिज़नेस से रिलेटेड भी मिल सकता है, मैरिड और रिलेशन से मुतल्लिका मिल सकता है। ज़्यादा चांसेस आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका चांसेस हैं कि अच्छा और पॉजिटिव पैगाम मिल जाए। और संडे वाला दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे और अच्छे तरीके से वक्त गुजरेगा। अपने पूरे इस वीक को आप इंजॉय करते हुए महसूस होंगे। मगर बात वही कि पैसे का इशू आ सकता है, और पैसे के इश्यूज़ को जो है वो अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है। और आप लोग जो है वो मंगल वाले दिन सदका दे सकते हैं। मंगल वाला दिन जो है वो आपके मामलात के लिए जो है उसमें मिक्स दालों के ऊपर आप लोग 2 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के किसी वीरान जगह पे डाल दें। और इस पूरे वीक में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द आप कर सकते हैं। जो लोग वजीफ़ा ना कर सकें वो सदका दे सकते हैं। और ला हौला वला कुव्वता 21 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद अपने कामों के लिए पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हम ये नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी वालों की बात करें कि जेमिनी वालों का थीम ऑफ द वीक, जनाब थीम ऑफ द वीक में आपको कुदरती कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस पूरे वीक में मदद मिलती हुई नज़र आती है अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मदद, और ख़ास कर आपके पेरेंट्स की तरफ से ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आती है इस पूरे वीक में। और इस पूरे वीक की जो ख़ास बात है वो ये कि आपकी डे बाय डे की प्रेडिक्शन में आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक हल होती हुई नज़र आएंगी। जैसे कि मंडे वाले दिन एक ख़ास अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, चाहे कामों से मुतल्लिका हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ से मुतल्लिका हो। एक ख़ास अल्लाह की मदद और एक ख़ास हेल्प मिलती हुई नज़र आएगी। हेल्थ वाइज भी आप लोग ग्रीन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी हेल्थ के मामला बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और ट्रैवलिंग इस वीक में इस मंडे में नहीं कर सकते आप, क्योंकि ट्रैवलिंग का ये दिन नहीं आता। और अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन जो है आप थोड़े से उदास और गमगीन और चीज़ों से मुतल्लिका परेशान नज़र आएंगे। और कोशिश कीजिएगा खुश रहिए, और कोई कामों से मुतल्लिका कुछ परेशानी आ सकती है, उसको आपने देखना है कि कैसे ठीक करना है। बुध वाले दिन आपको मदद मिल सकती है, और ये मदद आपके जो है वो फैमिली से रिलेटेड है, आपकी चीज़ों से मुतल्लिक है कि काफ़ी जो है वो काम हो सकते हैं, मामलात में मदद है। जनाब थर्सडे वाला दिन अपने बुज़ुर्गों के पास, अपने बड़ों के पास गुजारेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके हाथ में और कंट्रोल में नज़र आती हैं। और फ्राइडे वाले दिन थोड़ी से मामलात में आपकी चीटिंग होने के चांसेस हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, कोई परेशान कर सकता है आपको। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फ्राइडे
और सैटरडे वाले दिन एहतियात से गुजारिएगा। फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन आपको सदका दे सकते हैं अपने कामों से मुतल्लिका, ख़ासकर सैटरडे वाले दिन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कुछ तारों की पोजीशन जो है वो ख़राबी की तरफ जाती हुई नज़र आती है। संडे वाले दिन मामला काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगे। आपका क़ुव्वत अरादी और आपकी पॉजिटिव सोच आपके मामलात में काफ़ी मुआवन साबित होगी। इस वीक में आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करें। रोज़ाना एक तस्बीह आप पढ़ सकते हैं इस पूरे वीक में। और अगर आप सदका देना चाहें तो सैटरडे वाले दिन ब्लैक कलर की किसी भी चीज़ का सदका दीजिएगा और भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से इस पूरे वीक को गुजारिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की हदूद से निकले ही थे कि अचानक वक्त के बादशाह का बेटा बीमार पड़ गया और दूसरे दिन ही मर गया। बादशाह को गुमान गुज़रा शायद ये सब वाक़या हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बदसलूकी की वजह से रूनमा हुआ है। बादशाह ने अपने मशीरान को हुक्म दिया कि कोई भी सूरत हो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद वापस लाओ। मशीरान बादशाह का हुक्म पाते ही घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। शाही काज़दों ने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को पहचान लिया। फिर दस्त बदस्त अर्ज़ की, हजूर वापस बगदाद तशरीफ़ ले चले। ये सुनकर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे अज़ियत का रंग उभरा। कल जिस जगह मुझे जलील किया गया, आज फिर उसी मुकाम पर जाने का कह रहे हो। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वापस बगदाद जाने से इनकार कर दिया, लेकिन शाही मशीरान बहुत देर तक आजिज़ी का मुज़ाहरा करते रहे तो हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को उन पर रहम आ गया और उनके साथ वापस बगदाद जाने का इरादा कर दिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह शाही महल पहुँचे तो वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई थी। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह से पूछा, ये क्या हुआ है? तो बादशाह ने कहा, ये मेरे जवान मर्द बेटे की नीयत पड़ी हुई है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बगदाद से जाते ही मेरा नौजवान बेटा अचानक बीमार हुआ और देखते ही देखते आगोशे फना में चला गया। मैं समझता हूँ आप रहमतुल्लाह अलैह की दिल आज़ारी के बायस मेरा जवान बेटा मौत के अंजाम को पहुँचा। ये सब बताते हुए शिद्दत गम से बादशाह की आवाज़ काँप रही थी। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह को मुखातब करते हुए फरमाया, फ़िल वाक़े अगर यही बात है तो आपके बेटे को सज़ा क्यों मिली? गुनाह तो आपने किया था। बादशाह कहने लगा, मुमकिन है कुदरत ने मेरे लिए यही सज़ा मुंतखब की हो कि तमाम उम्र बेटे की जुदाई में तड़पता रहूं। मेरी आप रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त है कि आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं से उसे नई ज़िंदगी मिल जाए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह की इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं होता कि एक बंदे ने गुनाह किया हो और दूसरे बंदे को सज़ा मिलती हो। तो फिर भी मैं तुम्हारी तकलीफ़ कल्ब के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया देता हूँ कि शाह शम्स ने बादशाह के भरपूर इल्तिजा पर ये कहा। ईवान शाही के एक कमरे में अभी हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की दुआ के अल्फाज की गूंज बाकी ही थी कि शहज़ादे के जिस्म को जुम्बश हुई और वो उठकर बैठ गया और हैरत ज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। ये मंजर देखकर बादशाह हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और कहने लगा, ये सब आप रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का नतीजा है कि मेरे बेटे को दोबारा ज़िंदगी अता हुई। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह को उठाया और फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं, ये तो कादरे मुतलक की करम नवाजी का अदना सा मुजाहरा है जो अपनी ज़ात में ला शरीक है। उसी का शुक्र अदा करो जिसने मेरी दुआ कबूल करके आपके बेटे को नई सांसें दे दी और वापस आपके बेटे की सांसें दिला दी। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की यही करामत उनके लिए वबाले जान बन गई। लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह को शोबदेबाज कहा और आप रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ सफ़े आरा हो गए।
حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کھال کھینچ لی گئی، اسی حالت میں بغداد سے نکال دیا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لہو لہان تھے۔ ولی عہد سلطنت شہزاد محمد کو آپ سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہوئے تو شہزادہ محمد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چل پڑے، بغداد سے نکل کر ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت کے بعد ملتان پہنچے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ ملتان کے لوگوں نے بھی اہل بغداد کی طرح حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ ایک بار یوں ہوا کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے شہزادہ محمد کو آگ لانے کے لیے بھیجا، مگر پورے شہر میں سے کسی نے بھی آگ نہ دی۔ ایک سنگل شخص نے شہزادے کو اتنا مارا کہ چہرے پر زخموں کے نشان ابھر آئے۔ واپس آ کر شہزادہ نے پورا واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت جلال کی حالت میں خانقاہ سے نکلے، گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا۔ پھر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان پر نظر کر کے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو بھی شمس میں بھی شمس، اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ اتنا کہنا تھا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر یہ گرمی اتنی بڑی کہ اہل ملتان چیخ اٹھے، پورا ملتان شہر آگ کی بھٹی بن کے رہ گیا۔ کچھ باخبر لوگوں نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ چند نادان لوگوں کے جرم کی سزا پورے شہر کو دے ڈالیں گے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ نادان لوگ نہیں، سفاک لوگ ہیں، آگ جیسی بے قیمت چیز بھی نہیں دے سکتے۔ میرے محبوب کے چہروں کو زخموں سے سجا دیا، آخر اس کا جرم کیا تھا؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ بغداد کا شہزادہ، جو میری خاطر آپ لوگوں سے آگ کی بھیک مانگنے گیا، لیکن آپ کے لوگوں نے اس کو زخمی کر دیا اور آپ سے زخم ملے۔ اب جب تک سارے شہر کے جسم آبرو سے نہیں بھر جائیں گے مجھے قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی، خدا کے لیے انہیں معاف کر دیں۔ ملتان کے دانائے راز حضرات نے بھی سفارش کی تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خیر جب خدا کو درمیان میں لے آئے ہو تو معاف کیے دیتا ہوں۔ پھر سورج سے مخاطب ہوئے کہ اپنی حرارت کو کم کر دے، معلوم نہیں یہ لوگ روز محشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ سورج کی حرارت اعتدال پر آ گئی۔ لوگ اب بھی ملتان کی گرمی کو اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں کہ ملتان میں جو اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے یہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک کرامات ہے۔ کینسر کی بات کریں کہ کینسر والوں کا تھیم آف دی ویک کیسا رہے گا، تو جناب کینسر کے تھیم آف دی ویک میں آپ لوگوں کو سچ اور جھوٹ کی پہچان کا پتہ لگ جائے گا۔ بیسیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے لوگ آپ کے ساتھ ہمدرد ہیں، کون سے لوگ آپ کے دشمن ہیں اور کون سے لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیسیکلی منڈے والے دن کی اگر بات کریں ڈے بائی ڈے پریڈکشن میں، تو سالڈ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے قدرت کی طرف سے کہ آپ کو جو خبر ہے وہ ملے گی، چاہے وہ کاموں سے متعلق ہو، چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ میرڈ لائف سے متعلق ہو، چاہے ہیلتھ سے متعلق ہو، آپ کو خبر ملے گی آپ کے تمام معاملات سے متعلق۔ بیسیکلی یہ خبر زیادہ جو لگ رہی ہے یہ آپ کے کاموں سے متعلقہ ہے۔ اور ٹیوزڈے والے دن کی بات کریں تو ٹیوزڈے والے دن آپ بہتر پوزیشن پہ نظر آتے ہیں، آپ کے معاملات اسٹرانگ پوزیشن میں ہوں گے اور 2 یا 3 آپ کے پاس آپشن بھی موجود ہوں گی جن کے اوپر آپ کام کریں تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ ویڈنسڈے والے دن آپ کے پاس 2-3 آپشن موجود ہیں، ایک آپشن کے اوپر آپ مضبوطی سے کام کرتے نظر آتے ہیں اور اس میں اللہ کی خاص مدد ملتی ہوئی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ جناب آپ لوگوں کا جمعرات والا دن فیملی سے ریلیٹڈ ہے۔ جمعرات والے دن آپ اپنی فیملی کو وقت دیں گے، اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہوں گی۔ اگر جن لوگوں کے میریڈ لائف میں پرابلم ہے وہ بھی کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جن لوگوں کی ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بھی کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے فرائیڈے والے دن کی بات کریں تو فرائیڈے والے دن تھوڑی سی مشکل ہے، پریشانی ہے، رکاوٹیں ہیں، ان کو آپ نے دور کرنا ہے اور پڑھائی کے ذریعے، وظائف کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھیں اس دن گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں، ریڈ کلر کی چیز کا۔ اس دن آپ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو
काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। सैटरडे वाले दिन आपके मामलात बेहतर नज़र आते हैं, आप बेहतर पोजीशन पे नज़र आते हैं और बिज़नेस वाइज़ भी आपको कोई अच्छी ऑप्शन मिल सकती है और मैरिड लाइफ भी आपकी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती है। इतवार का दिन, संडे वाले दिन नई शुरुआत है, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं, पैसे के मामलात काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आएँगे, चीज़ें आपके हाथ में आती हुई नज़र आएँगी। इस पूरे वीक में या अल्लाह हो या वहाब, या अल्लाह हो या वहाब का वेट कर सकते हैं आप लोग। एक तस्वीर रोज़ाना इशा के बाद। और आप लोगों के लिए ख़ासकर जो बात, इस पूरे वीक में आपने बहसो मुबाहिसा से परहेज़ करना है, ज़्यादा बहस नहीं करनी और ख़ासकर फ्राइडे वाले दिन तो आपने बिल्कुल ही कंट्रोल रहना है, क्योंकि कुछ बद असरात मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपके मामलात ठीक होते हुए भी ठीक नहीं होते पा रहे, मगर फिर भी ओवरऑल आप इस पूरे वीक को अच्छे तरीके से गुजारेंगे अल्लाह की मदद के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज लियो की बात करें, असद वालों की बात करें, सितारा शम्स वालों की बात करें, जनाब बदलाव आ रहा है, आपकी ज़िंदगी तब्दीलियों से भरपूर नज़र आ रही है। काफ़ी कुछ तब्दीलियां हैं, आपने अपने मामलात में कई चीज़ें तब्दील करना है, सोचें इसी तरफ जा रही हैं। चाहे जैसे भी मामलात हैं, आप कुछ बदलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात, चाहे वो आपकी बिज़नेस से रिलेटेड मामलात हों, मैरिड लाइफ से रिलेटेड मामलात हों, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका ट्रैवलिंग हो, तब्दीली चाहते हैं आप लोग। तो तब्दीली किस तरह होगी, कुछ हम देखते हैं आपकी डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो डे बाय डे प्रिडिक्शन में सबसे पहले मंडे वाले दिन आपके मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आते हैं। आपको कोई आउटसोर्स से, बाहर से मदद मिल सकती है और आपकी गायबाना जो मदद है वो आपके मामलात में मुआवन साबित हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव है ये आपका मंडे का दिन और कोई ख़ास ऑप्शन है, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है, कामों से मुतल्लिक़ है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। और ट्यूसडे वाले दिन आपका कोई रिज़्क का मसला, पैसे का मसला हल होता हुआ नज़र आता है। आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक मुस्तहकम नज़र आती है, कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती। बुध वाले दिन आपके किसी दोस्त से हेल्प मिल सकती है। ये मदद वाला जो है वो पीरियड चल रहा है कि आपको कोई ना कोई रूहानी हेल्प मिलती हुई नज़र आती है इन तमाम चीज़ों में। और जनाब अगर आप लोगों का जुमेरात का दिन देखें तो जुमेरात वाले दिन कुछ बद असरात हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके आगे पीछे देखना पड़ेगा आपको कि डिस्टर्ब हो रही हैं। और अपनी राज की बात राज में रखिएगा, किसी से अपने दिल की बात ना कीजिएगा और जो दिल में बात रखेंगे प्यार और मोहब्बत में भी छुपा के रखिएगा ताकि मामलात कंट्रोल रहें। और जो आप लोगों का फ्राइडे वाला दिन है, इसमें पैसे की कमी का इशू आ सकता है थोड़ा सा। आपने देखना है अपने मामलात को किस तरह कंट्रोल करना है और किस तरह चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। हफ्ते वाले दिन आप लोगों को कुछ रुकावट का सामना और अपनी जो है वो चीज़ों को कंट्रोल रखिएगा आप लोग और मुस्बत ख़यालात के साथ रहिएगा। बद असरात आ सकते हैं, कोई नेगेटिव सोर्सेज आ सकती हैं, अपने सोलमेट से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़ कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम की तरफ जा सकती हैं, इसलिए कंट्रोल रहिएगा। संडे का दिन तो वैसे ही आपका अपना संडे रिलेटेड है आपके स्टाफ से, काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, मामलात कंट्रोल रहेंगे, आपकी पोजीशन मुस्तहकम रहेगी और मामलात में अल्लाह की मदद भी नज़र आती है। इस पूरे वीक में ब्लैक कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं आप लोग। सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पानी के ऊपर दम करके इशा के बाद ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई ख़ास अमल करना चाहते हैं तो सैटरडे वाले दिन अपनी रुकावटें दूर करने के लिए 119 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ज़रूर आप अमल कीजिएगा और चीज़ों को ठीक करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। विर्गो की बात करें और बुर्ज सुंबला वालों की बात करें कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक, जनाब इस वीक में आप लोगों का थीम ऑफ द वीक बुज़ुर्गों की बड़ी मदद, अल्लाह की ख़ास मदद, आपके सितारों की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतरी की तरह और आपकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है, इसलिए आपने एंजॉय करना है तमाम मामलात को। इस वीक को ध्यान भी आपका ठीक नज़र आता है इस पूरे वीक में और आप
आपकी सोचों में, आपके मामलात में अल्लाह की ख़ास मदद नज़र आती है। मगर हम चलते हैं आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। जनाब, मंडे वाले दिन आपने राज की बात किसी को नहीं बतानी, दिल की बात दिल में रखनी है। दुश्मन आपके एक्टिव हैं, मगर आपने खामोशी के साथ अपने प्लान को आगे लेके जाना है, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों को ख़ास पैगाम है अल्लाह की तरफ से, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं, सॉलिड पैगाम है, चाहे वो आपकी जो है प्रॉपर्टी से मुतल्लिका हो, जायदाद से मुतल्लिका हो, घरेलू मामलात से मुतल्लिका हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो। अल्लाह का कोई ख़ास करम है, और मैरिड लाइफ से भी मुतल्लिका अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह की मदद है, हेल्थ भी आपकी बेहतर नज़र आती है। ट्रैवलिंग तो आप इस दिन ज़रूर कर सकते हैं, ट्रैवलिंग वाला दिन भी नज़र आता है। और जनाब, बुध वाले दिन खुशी वाला माहौल होगा, पैसे की फरावानी होगी, चीज़ें कंट्रोल होगी, प्लानिंग होगी आपकी, अपने मामलात को आगे किस तरह लेके जाना है, अपनी प्लानिंग को किस तरह बेहतर करना है, और चीज़ों को किस तरह ठीक करना है। जनाब, आप लोगों का थर्सडे वाला दिन फैमिली से रिलेटेड है, बीवी बच्चों को टाइम देंगे, घर वालों को टाइम देंगे, वालिदैन को टाइम देंगे, और अपने आप को वक़्त देंगे। बेहतर है जी काफ़ी, और आपके मामलात में काफ़ी अल्लाह का मदद और कंट्रोल नज़र आता है। और फ्राइडे वाले दिन भी चीज़ें और ज़िंदगी की लाइफ और सर्कल को आगे लेके जाते हुए नज़र आते हैं, कंट्रोल सिस्टम नज़र आता है, और अल्लाह का ख़ास करम नज़र आता है। सैटरडे वाला दिन जो है उसमें आपने अपने मामलात को देखना है, तबीयत में कुछ नासाज़ी हो सकती है, कोई मैदे का मसला भी नज़र आता है, सेहत का ख्याल रखना है, और सर पे वज़न और पाँव पे जलन का एहसास हो सकता है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। संडे वाला दिन आपके बुज़ुर्गों के पास आपका वक्त गुजरेगा, आपको ख़ास पेरेंट्स की तरफ से मदद मिलेगी, ख़ास अल्लाह का इनाम नज़र आता है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। ओवरऑल इस पूरे वीक में आपके सितारों की पोजीशन भी बेहतर है, आपके अपने मामलात भी काफ़ी मुस्तहकम है। आप लोगों ने जिन दिनों में एहतियात करनी है वो दिन है जनाब पीर का और हफ्ते का दिन। इन दिनों में आपने एहतियात करनी है। ओवरऑल आपके बाकी सारे दिन बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हैं। इस पूरे वीक में सूरह इखलास 7 मरतबा इशा के बाद पढ़ लीजिएगा, इससे भी फ़ायदा अल्लाह ताला देंगे। और सैटरडे वाले दिन येलो कलर की चीज़ का सदका देते हैं तो भी मामलात काफ़ी हद तक आपके बेहतर नज़र आते हैं। खुश रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, और इस पूरे वीक को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के ज़माने में एक दानिशमंद फसीहुद्दीन दहली आया। उसके इल्म फ़ज़ल का ये हाल था कि दहली के बड़े बड़े उलमा उसके सवालात का जवाब देने से आजिज़ रहते थे। फिर फसीहुद्दीन की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक बार उसकी मजलिस में बेशक वक़्त 5 आलम मौजूद थे और फसीहुद्दीन से बहस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पाँचों आलम लाजवाब हो गए। क्या दहली और इसके नवाह में ऐसा कोई आलम मौजूद है जिसने मुझसे बहस ना की हो? फसीहुद्दीन ने फ़खरिया लहजे में कहा। उसे अपनी इल्मी फतूहात पर बड़ा गर्व था। हाँ, एक बुज़ुर्ग फरीदुद्दीन मसूद हैं जो अजोदन में रहते हैं। उलमा ने जवाब दिया, मैं उनसे भी मुलाकात करूँगा। फसीहुद्दीन ने इस तरह कहा जैसे वो इस मर्द दरवेश को भी आजिज़ कर देगा। फिर कुछ दिन बाद फसीहुद्दीन अचोदन पहुंचकर हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे दरवेश भी मौजूद थे। फसीहुद्दीन ने बज़ाहिर आजिज़ी का मुज़ाहरा किया, मगर दरपरदा वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इल्मियत का इम्तिहान ले रहा था। शेख, मेरे जहन में कुछ मसाइल उलझ कर रह गए हैं। मैं इस सिलसिले में बहुत देर से हैरान परेशान कर रहा हूँ। दिल्ली के कुछ उलमा का ख्याल है कि आप इन मसाइल की गिरा कुशाई कर सकते हैं। ये कहकर फसीहुद्दीन ने वो सवालात हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश कर दिए जिन्हें वो रास्ते भर तराशता रहा था। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फसीहुद्दीन के मसाइल सुने, मगर फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। आपके चेहरे मुबारक से ऐसा ज़ाहिर हो रहा था जैसे गौर व फिक्र में डूबे हुए हैं। सुकूत और खामोशी का ये मंजर देखकर फसीहुद्दीन को महसूस हुआ कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह भी इसके सवालात का जवाब देने से कासर रहेंगे। इस एहसास के साथ ही उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा, मगर फसीहुद्दीन की ये खुशी बहुत आरज़ी थी।
تمہارے سوالات تو بہت آسان ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ کی بجائے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فصیح الدین سے مخاطب ہوئے۔ پھر آپ نے اس طرح سارے مسائل حل کر دیے کہ حاضرین مجلس حیران رہ گئے۔ فصیح الدین کا چہرہ اتر گیا اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ جب شاگرد کا یہ حال ہے تو پھر استاد کا کیا عالم ہوگا۔ فصیح الدین کچھ دیر تک نادم و شرمسار بیٹھا رہا، پھر حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کر کے مجلس سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر سخت ناراض ہوئے۔ تم درمیان میں کیوں بول اٹھے؟ پیر و مرشد کے چہرہ مبارک کا بگڑا ہوا رنگ دیکھ کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آپ نے فوراً ندامت سے سر جھکا لیا۔ کیا میں فصیح الدین کے مسائل کا حل نہیں جانتا تھا؟ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں فرمایا، میں نے تو اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ اس کا دل نہ ٹوٹے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ وہ بڑی محفل میں کیسا نادم و شرمسار بیٹھا تھا، اور جب اٹھا تو اس کی حالت کیسی شکستہ تھی۔ میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک فصیح الدین خوش نہیں ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھے اور فصیح الدین کی تلاش میں نکلے۔ پھر پتہ پوچھتے پوچھتے اس سرائے پر پہنچے جہاں وہ دانشمند ٹھہرا ہوا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر فصیح الدین کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر وہ بہت دیر تک آپ کے علم و فضل کی تعریف کرتا رہا۔ تمہاری وجہ سے حضرت مجھ پر بہت ناراض ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس میں تمہاری کیا غلطی تھی؟ فصیح الدین حیران ہوا۔ پیر و مرشد اس لیے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہارے سوالوں کے جوابات کیوں دیے؟ اگر میں خاموش رہتا تو تم خوش ہو جاتے اور اہل مجلس جان لیتے کہ تم بڑے عالم ہو۔ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے فصیح الدین کو سکتہ سا ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحان اللہ! ایسا علم اور ایسا تحمل کہ کسی کا دل توڑنا گوارا نہیں، چاہے اپنی ذات پر حرف آ جائے۔ میرے بھائی، مجھے معاف کر دو تاکہ پیر و مرشد کا غصہ دور ہو اور میری زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی، میں تم سے خوش ہوں، تمہاری طرف سے میری دل میں ذرا برابر بھی کدورت نہیں۔ فصیح الدین نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم یہی بات حضرت شیخ کے سامنے کہہ دو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے التجا کی، میری خاطر یہ زحمت گوارا کر لو، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فصیح الدین نے عجیب سے لہجے میں کہا، اب مجھے اور کہاں جانا ہے؟ پھر ہندوستان کا سب سے بڑا دانشمند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خانقاہ میں داخل ہوا اور مؤدبانہ بولا، شیخ مجھے بھی غلامی کا شرف عطا کیجیے۔ میں تمہیں کس طرح بیعت کروں کہ تم علم ظاہری میں بہت مبالغہ کرتے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس علم سے تائب ہوتا ہوں جس نے مجھے حیرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس اعتراف کے بعد فصیح الدین حلقہ ارادت میں شامل ہوئے اور ساری زندگی حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزار دی۔ علم و حکمت کا شوق ہو جنہیں وہ آئے نہ ادھر، علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو وہ آئے نہ ادھر، کوچائے عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا۔ لیبرا کی بات کریں، برج میزان والوں کی بات کریں کہ تھیم آف دا ویک جناب، تھیم آف دا ویک میں آپ کے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہیں، چیزیں کافی حد تک آپ کی کنٹرول رہیں گی، زندگی کے سرکل کو، زندگی کے معاملات کو آپ پلاننگ کے تحت آگے لے کے جانا چاہیں گے اور اللہ آپ کی مدد بھی کریں گے۔ بہتری والا ماحول ہے، خیر و برکت والا ماحول ہے آپ لوگوں کے لیے، اور خاص کر ڈے بائی ڈے پریڈکشن میں منڈے والے دن بزرگوں کو دیا ہوا وقت اور بزرگوں کی مانی ہوئی باتیں آپ کے معاملات کو آگے لے کے جائیں گی۔ بہتری ہے بزنس میں بھی، بزنس کے معاملات میں بھی بہتری نظر آتی ہے، ریلیشنس میں بھی آپ اپنے بڑوں کے مشورے کے ساتھ آگے جائیں گے، ہیلتھ وائز بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور ایسے کام کریں گے جس سے آپ کی صحت کے معاملات زیادہ بہتر ہوں۔ ٹیوزڈے والے دن آپ کو کوئی
पुरानी आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है, कोई आपके पुराने मामलात जो है वो क्लियर होते हुए नज़र आते हैं और आपके मामलात में ख़ास अल्लाह की मदद भी नज़र आती है। बुध वाले दिन आप एहतियात कीजिएगा, अपने दिल की बात दिल में रखिएगा और आपके जो मामलात हैं उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है, उसको आपने ठीक करने की कोशिश करनी है और ख़ास कर खाने पीने में परहेज़ रखना है, चीज़ें कंट्रोल में रखनी है। जनाब थर्सडे वाले दिन पैसे को कंट्रोल रखिएगा, फिजूल खर्ची ना कीजिएगा, पैसे का इशू आ सकता है और चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि कैसे ठीक करना है। फ्राइडे वाले दिन काम तो काफ़ी होंगे, चीज़ें काफ़ी होंगी आपके, मगर आपका दिल जो है वो कामों से थोड़ा सा दूर जाएगा, दिल लगेगा नहीं, मगर कैसे वो तो आपने ठीक करना है, अपने मामलात को बेहतर करना है। सैटरडे वाले दिन आपकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, चीज़ें काफ़ी कंट्रोल हैं और आपकी अहमियत को काफ़ी हद तक माना जाएगा। घरेलू माहौल में भी और इर्द गिर्द की चीज़ों में भी काफ़ी पोजीशन मुस्तहकम नज़र आती है। संडे वाले दिन बड़ी अल्लाह की मदद है, ख़ासकर फैमिली से रिलेटेड और आपके सोलमेट से मुतल्लिका, बिज़नेस से मुतल्लिका भी आपके मामलात में मदद आ जाती है और मैरिड और रिलेशन में भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक नज़र आएँगी। जिनके रिलेशंस के मामलात हैं काफ़ी हद तक क्लियर नज़र आते हैं और जो ट्रैवलिंग है इस पूरे वीक में आप लोग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के पूरे चांसेस हैं और इस पूरे वीक में जो एहतियात है वो बुध वाले दिन की है। बुध और फ्राइडे को आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी पढ़ाई, जुमे के बाद आप सूरह इखलास 200 मरतबा पढ़ सकते हैं। इस पूरे वीक में अगर सदका करना चाहें तो वेडनेसडे वाले दिन आप लोग येलो कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आगे लेके चलें। और इस पूरे वीक में आपने ख्याल रखना है कि चीज़ें जो आगे की तरफ जा रही हैं उनको प्लानिंग के साथ आगे लेके जाएं। प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करेंगे, अल्लाह की मदद भी आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की बात करें कि स्कॉर्पियो वालों का थीम ऑफ द वीक, जनाब थीम ऑफ द वीक में तो खुशियाँ और जो आप अपनी ज़िंदगी का मकसद चाहते हैं, अल्लाह ताला की ख़ास मदद और वो मकसद मिलता हुआ नज़र आता है। काफ़ी देर के बाद आपके सितारों की पोजीशन, आपके कार्ड्स की पोजीशन काफ़ी हद तक बेहतरी के मामलात दिखाती हुई नज़र आती है। इस पूरे वीक में जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको कामयाबी मिलने के चांसेस हैं, मदद अल्लाह की आपको मिलती रहेगी। मगर हम देखते हैं आप लोगों के डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो मंडे वाले दिन जनाब, मंडे वाले दिन आपने अपने ख़यालात को, अपनी सोच को, अपने मामलात को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं करना। सिर्फ मुझे जो इस पूरे वीक में आपका थोड़ा सा मुश्किल दिन लगता है वो मंडे वाला दिन लगता है कि मंडे वाले दिन बाद असरात हैं और कोई रूहानी मसला भी पड़ सकता है, कोई दुश्मन भी है और ख़ासकर अगर आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो तो उसमें भी प्रॉब्लम थोड़ी सी नज़र आती है। मैरिज लाइफ में कोई बंदा आपके मामलात को डिस्टर्ब करने की, आपके जो है चीज़ें ख़राब करने की कोशिश करेगा और लव रिलेशंस में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। ट्यूसडे वाला दिन बेहतरी वाला दिन है, मामलात बेहतर रहेंगे। काउंसलिंग कर सकते हैं, आप किसी से मशवरा कर सकते हैं, चीज़ों से मुतल्लिका मशवरा, कामों से मुतल्लिका मशवरा आपके कामों को चार चांद लगा देगा। बुध वाले दिन आपकी पोजीशन काफ़ी मजबूत नज़र आएगी। आप एक ख़ास शोबे के साथ रिलेटेड और कामयाबी के साथ मामलात को आगे लेके जाते हुए नज़र आते हैं। एक दो ऑप्शंस और भी आ सकती हैं। और जनाब आपका जुमेरात का दिन, थर्सडे का दिन बहुत बेहतर दिन है, मदद है, वालिदैन के साथ गुजारा हुआ वक्त आपको फ़ायदा देगा, अपने बुज़ुर्गों के साथ गुजारा हुआ वक्त आपको फ़ायदा देगा, काफ़ी रूहानी सुकून महसूस करेंगे, अल्लाह की ख़ास मदद आपको खुद महसूस होगी। और जनाब फ्राइडे वाले दिन ख़ास ऑप्शन जिस तरह थीम ऑफ द वीक जो है वो आपका जुमे वाले दिन नज़र आएगा। जुमे वाले दिन चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, आपको एक सॉलिड पैगाम कोई कामों से मुतल्लिका, आपके रिलेशन से मुतल्लिका, आपकी हेल्थ से मुतल्लिका मिलेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आएंगी। सैटरडे वाले दिन बड़े खुश नज़र आते हैं, आप मुतमिन नज़र आते हैं, कंट्रोल है काफ़ी चीज़ों पे, पैसे का इशू भी हल होता हुआ नज़र आएगा
और आप लोग प्लान करेंगे कि संडे वाले दिन जाके आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इंजॉय कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं, अपने मामलात को कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं जी इस वीक में आप लोगों की। और सिर्फ मंडे वाले दिन आप लोग आयतल कुर्सी जो है 21 पढ़ के सुबह के टाइम पढ़िएगा, पानी पे दम करके पी लीजिएगा। और इस पूरे वीक में अगर आप अपने मामलात को बेहतरी के लिए पढ़ना चाहें तो आयतल कुर्सी 11 मरतबा रोज़ाना पढ़िएगा, उससे भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आएंगी। पैसे का सदका 30-40 रुपए किसी फ़कीर को दे दें, पैसे का सदका आपके मामलात में बेहतर होता हुआ नज़र आता है, वो आप करते हैं तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वीक काफ़ी बेहतरी के साथ जाएगा। इंजॉय करेंगे। शायद ईद के दिन भी इन्हीं दिनों में आपने कोई प्लान किया हो, तो चीज़ों को पसे पुश्त डालकर मामलात को बेहतरी की तरफ जाकर इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस की बात करें, सितारा मुश्तरी वालों की बात करें कि इस वीक में आप लोगों ने अपने मामलात को किस तरह लेके जाना है। इस पूरे वीक में एहतियात ज़रूर बरतिएगा। प्रॉब्लम हो सकती है, चीटिंग हो सकती है आपके मामलात में, इसलिए आपके मिले जुले रुझानात हैं, चीज़ें काफ़ी तक ठीक भी हैं काफ़ी हद तक, मगर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वो आपको बता दिया जाएगा कि आपने अपने मामलात को किस तरह बेहतर करना है। बेसिकली प्रॉब्लम आपके शोबा हाइजात ज़िंदगी के जो शोबे हैं उनमें कहीं आ सकती है। डिस्कस करते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शन में। मंडे वाले दिन आप अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, डबल माइंडेड होगे, चीज़ें आपने जो आगे लेके जानी है आपको समझ नहीं लगेगी कि किस तरह इनको कंट्रोल करना है, इसलिए आपने पॉजिटिव तरीके से अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करके अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। ट्यूसडे वाले दिन भी बद असरात हैं, कोई दुश्मन आपके इर्द गिर्द आपके मामलात पे नज़र रखे हुए, जिस तरह आप बेहतरी के साथ जाना चाहते हैं उस तरह आपके मामलात हो नहीं पा रहे, कुछ रुकावट आ ही जाती है, इसलिए इस चीज़ को ठीक करना है कि मामलात बेहतर रहें। बुध वाले दिन भी तबीयत में गुस्सा रहेगा, जज्बातियत रहेगी और आप मामलात बेहतर करने की कोशिश करेंगे, मगर चीज़ें अनबैलेंस होती हुई आपकी नज़र आती है। ये पीर, मंगल और बुध का दिन अहम है। आपके रूहानी मसाइल से मुतल्लिक़ कोई चीज़ डिस्टर्ब है जो आपको ज़रूर जल्द अज जल्द ठीक करनी चाहिए। इन्हीं दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए आप पढ़ाई कीजिएगा। सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीजिएगा। अगर हम आप लोगों के जुमा वाला दिन की बात करें, जुमेरात वाले दिन की बल्कि बात करें, तो फैमिली से रिलेटेड चीज़ें ठीक होंगी, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल होंगी। जो पीछे आपने 3 दिन मुश्किल में गुजारे होंगे उनकी रिकवरी का दिन है आपका जुमेरात का दिन। जुमेरात के दिन मामलात काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल हैं और चीज़ें आपके हाथ हैं। फैमिली को टाइम देंगे, घर वालों को वक्त देंगे, बिज़नेस से रिलेटेड मामलात, मैरिड लाइफ से मुतल्लिक़ मामलात, हेल्थ से मुतल्लिक़ मामला, सारा कुछ ही बेहतरी की तरफ है। बेसिकली इस पूरे वीक में आपको जो बेहतरी वाला दिन नज़र आता है वो जुमेरात का दिन है। और जुमे वाले दिन भी आपके मामला सही हैं काफ़ी हद तक, और कोई हेल्प मिल सकती है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से भी, और आपके पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं कामों के लिए। एक ऑप्शन के ऊपर आप मजबूती के साथ काम करते हुए नज़र आते हैं। और सैटरडे वाले दिन चीज़ें काफ़ी आपके आगे होंगी, सामने होंगी, और मगर कुछ फ़ैसला नहीं हो पा रहा होगा, कुछ मामलात में कुछ आपको डर, खौफ और चीज़ें और कोई घबराहट का सामना करना पड़ सकता है। और संडे वाले दिन कोई पैसे के इशू आ सकते हैं, उनको आपने देखना है कि कैसे कंट्रोल करना है। पैसे का प्रॉब्लम अगर हल होता है तो आपके शोबे हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहते हैं वहाँ अल्लाह की मदद भी आ सकती है। इस पूरे वीक में आप पढ़ाई जो करना चाहें वो औज़ बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमाज़ाति शयातीन व यहज़रून, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं। सदक़े के लिए सैटरडे और संडे के दिन सदका कर सकते हैं, ब्लैक कलर की चीज़ का या रेड कलर की चीज़ का। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। कैप्रिकॉर्न की बात करें, बुर्जदी सितारा ज़ोहल के थीम ऑफ द वीक की में, तो जनाब कैप्रिकॉर्न वालों का ये जो पूरा वीक है ये अक्ल फ़हम, सोच विचार के ऊपर गुजरेगा। 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं आप लोगों के पास, मगर एक ऑप्शन के ऊपर आप सख्ती से अमल करेंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक आपको नज़र आएंगी। एक ख़ास ऑप्शन मिलेगी अल्लाह की तरफ से,
जो भी है कामों से मुतल्लिका या किसी भी चाहे रिलेशन से मुतल्लिका हो, अगर आप उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी है। मंडे वाले दिन आपके मामलात में कोई पैसे का इशू आ सकता है, चीज़ें जो आप करना चाहते हैं उनको सॉल्व करने के लिए पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा और देखिएगा कि मामलात कैसे कंट्रोल करना है। ट्यूसडे वाले दिन आप अपने अक्ल व फ़हम के साथ मामलात को मजबूती के साथ आगे लेके जाएंगे, कुछ सॉलिड ग्राउंड रियलिटी के साथ आपको अल्लाह की मदद मिलती हुई नज़र आएगी, कोई मुस्तकबिल के लिए बेहतर फ़ैसला करते हुए नज़र आते हैं। और बुध वाले दिन आपके रिलेशन से मुतल्लिका, ख़ासकर आपके मैरिड रिलेशन से मुतल्लिका मामलात सामने आएंगे, अल्लाह की मदद कोई ना कोई मिलती हुई नज़र आएगी। जिन लोगों की मंगनियाँ नहीं हुई, शादियों के इशूज़ हैं या रिश्तों के इशूज़ हैं, काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। सोलमेट से मुतल्लिका मामला सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। सेहत आपकी बेहतर होती हुई नज़र आती है, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आएंगी। और जनाब आप लोगों का थर्सडे वाला दिन आपकी पोजीशन को काफ़ी मुस्तहकम करता हुआ नज़र आएगा, आप बेहतर तरीके से अपने काम करते हुए नज़र आते हैं। सॉलिड पोजीशन है, आपके मामलात को काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद रहेगी और आपकी पोजीशन को अच्छे तरीके से माना जाएगा कि आपकी एक अहमियत है और उस अहमियत से आप आगे जाते हुए नज़र आएंगे। फ्राइडे वाले दिन भी अल्लाह की मदद है, कोई काम है, कोई आपको ऑफ़र आ सकती है, चीज़ों से मुतल्लिका ऑफ़र आ सकती है, बिज़नेस से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, हेल्थ से मुतल्लिका भी काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हैं और काफ़ी हद तक आप बेहतरी के साथ अपने मामलात को आगे जाते हुए नजर आएंगे। सैटरडे वाले दिन आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मुलाकात के लिए आ सकता है, मुलाकात हो सकती है, चीज़ें आपके हाथ होंगी और काफ़ी हद तक मामला कंट्रोल में आपके रहेंगे और अल्लाह की मदद आती हुई नज़र आती है। संडे वाले दिन आप रिलैक्स महसूस करेंगे, रूहानी सुकून महसूस करेंगे, चीज़ें आपके हाथ होंगी और आप लोग अपनी सेहत से मुतल्लिका मामलात को सोचेंगे। वाइट कलर की चीज़, दूध का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार के जूस का भी आपकी सेहत के लिए जो है फ़ायदा नज़र आता है। और इस पूरे वीक में आप पैसों का सदका कर सकते हैं और ख़ास कर जिस दिन आपने सदका देना है वो मंडे का दिन है, मंडे वाले दिन पैसे का सदका भी कर सकते हैं। और इस पूरे वीक में या अल्लाह या रहमान या रहीम 313 मरतबा पढ़ें, अपने कामों के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपका हम नासिर। क्यूरियस बुर्जदिलों की बात करें कि आप लोगों का आने वाला वीक कैसा रहेगा, तो जनाब थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं। सबसे पहले तो थीम ऑफ द वीक में आपको तमाम शुबहाजात में पैसे का इशू थोड़ा सा रहेगा, अपने मामलात को कंट्रोल तरीके से गुजारिएगा। जो मामलात आप चाहते हैं, वैसे तो कुदरत की देवी हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रही है, जब कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं तरीके से, कहीं ना किसी तरह अल्लाह ताला की मदद आपको आन मौजूद होती है और आपके मामलात हो जाते हैं। जिस तरह आपकी ज़िंदगी का मोटो है कि जियो और जीनो दो, इसी के ऊपर काम करते हैं और हमेशा अच्छे तरीके से ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ के मंडे वाले दिन आप लोगों के मामलात जो हैं वो तो आपकी तबीयत में कुछ घबराहट सी नज़र आएगी कि मामला जो चलाने हैं, चीज़ें जो ठीक करनी है वो कैसे ठीक होंगी, मामलात को कैसे कंट्रोल करना है। नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लोगों का भला करने का सोचते हैं, मगर इस वक्त आपकी पोजीशन ज़ाती तौर पे ठीक नहीं है, बद असरात हैं, रूहानी मसला है, जादू के असरात नज़र आते हैं, वाज़े तौर पे सितारों की पोजीशन भी ठीक नहीं है। इसी तरह ट्यूसडे वाले दिन भी आप अपने मामलात के मुतालिक खदशात का इज़हार करेंगे, नींद का इशू आ सकता है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं और सोच विचार करेंगे मामलात को किस तरफ लेके जाना है। इसी तरह बुध वाले दिन भी जज्बात में तेज़ी और गुस्सा आएगा, बड़ी स्पीड के साथ काम करना चाहेंगे, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे वाला दिन आपने उदासी में गुजारा होगा, इसलिए थोड़ा सा गुस्सा होगा, इसलिए कंट्रोल रखिएगा, अपने मामलात को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे जो आप लोगों का जुमेरात का दिन आ रहा है बड़ा बेहतरीन किस्म का दिन है। सितारों की पोजीशनें आपके हक में जाती हुई नज़र आती हैं, जो काम आप करना चाहते हैं काफ़ी मदद है अल्लाह ताला की और अब आप बेहतर तरीके से फैसला करने की पोजीशन में भी रहेंगे। मंडे से लेके वेडनेसडे वाले दिन तक आप लोग जो पढ़ाई करेंगे वो पहले बताता हूँ ताकि मामलात कंट्रोल रहें। दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी 1 दफ़ा पानी के ऊपर दम करके पीजिएगा ताकि इन दिनों में कोई बद असरात का जो असर है वो कम हो जाए। और जुमेरात में मामलात उसी तरह कंट्रोल हैं, काफ़ी बेहतर हैं, आपके पास ऑप्शन काफ़ी हैं और बेहतर पोजीशन में आप चले जाएंगे। फ्राइडे वाले दिन सुकून, रूहानी सुकून महसूस करेंगे और
چیزوں میں اللہ کی مدد بھی محسوس کریں گے۔ اور پانی کا استعمال زیادہ کیجیے گا، صحت کا خیال رکھیے گا۔ سیٹرڈے والے دن آپ کے پاس 2-3 کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، مگر ایک خاص آپشن اور ایک خاص کام آ جائے گا آپ کے پاس، جس کے اوپر آپ سوچ وچار کریں گے ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور بالآخر سنڈے والے دن آپ فیصلہ کریں گے آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ آپ کی پوزیشن بہتر نظر آتی ہے، بزنس سے متعلقہ بھی، میرڈ لائف سے متعلقہ بھی، ہیلتھ سے متعلقہ بھی۔ اور اگر آپ اس پورے ویک میں ٹریول کرنا چاہیں تو بدھ والے دن کر سکتے ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ صدقہ کرنا چاہیں تو پیسوں کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور خاص کر بلیک کلر کی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور سیٹرڈے والا دن آپ کے صدقے کے لیے بہتر آ رہا ہے، مگر منڈے، ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے والے دن تک بھی آپ کے معاملات جو ہے تھوڑے سے مشکل کا جو ہے وہ رہے گا سامنا، ان کو اپنے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ اس پورے ویک کو خوشی کے ساتھ اور خیر و برکت کے ساتھ گزاریے گا، اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو۔ پیسے کی اگر تنگی آتی ہے یا پیسے کے متعلقہ معاملات ہیں، ان کو عقل و فہم کے ساتھ کریں گے تو اتنا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تھوڑی سی اسی پوزیشن میں تھوڑی سی مشکل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی بہت ہی مشہور کرامات میں ایک یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ جب سیون تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ اس گلوبند پر چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوست تھے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں کانوگا ایک مشہور ہندو خاندان بھی تھا جس کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں، مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی۔ آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکونی کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے تھے، اسی لیے وہ عورت آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکونی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی۔ بس اس وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور دار فانی سے کچھ کر گئی۔ جب محلے والوں نے یہ دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کر دیں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے یہ اجازت چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی، اور یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کے بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ کے نور کو آپ کے چہرہ مبارک پر دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہے اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہ سکی۔ لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی، جس کے بعد 15-20 افراد نے یک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو جیسے چپ کر رہ گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تب بھی یہ لاش نہیں اٹھا پاؤ گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے جب سنا تو دنگ رہ گئے۔ کاٹو تو ان کے جسم میں خون نہیں، تمام ہندوؤں کو سکتہ لگ چکا تھا۔ کچھ دیر تک یہ سب بکھلائے رہے، پھر ان میں سے ایک نے پوچھا کہ حضرت آخر اس عورت سے گناہ کیا سرزد ہو گیا ہے، اسے معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں
बात सिर्फ इतनी है कि औरत की किस्मत में जलना नहीं है। हिंदुओं के लिए ये एक अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। पूछा कि फिर हम क्या करें? जिस पर हज़रत लाल शहबाज कलंदर ने सकूत अमेज़ लहजे में फरमाया, वादा करो तुम लोग कि इसे दफन करोगे तो लाश उठ जाएगी। हिंदुओं ने वादा किया कि हम इसे दफन ही करेंगे, जलाएँगे नहीं। जिसके बाद इस औरत की अर्थी उठने की बजाय जनाजा उठा और इसको मुसलमानों के तरीके से दफन कर दिया गया। इस औरत की कब्र सेवन शरीफ में मौजूद है, जिसे हिंदू मजहब के लोग दूर दूर से देखने आज भी सेवन आते हैं। उर्स के मौका पर जो मेहंदी उठती है, इसी औरत की कब्र से उठाई जाती है और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई लाल शहबाज की दरगाह पर आती है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर को दुनिया से पर्दा किए हुए 800 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन आपका फैज़ रूहानी अब भी जारी है। आपकी यादगीरें अब भी ताबिंदा व ज़िंदा हैं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ये करामात देखकर कानोगा ख़ानदान के हिंदू आपके दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ भी इस्लाम हो गए थे। इस तरह इस्लाम हिंदुस्तान में फैलता गया। स्पाइसेस बुर्ज हाँ सितारा म्यूस्ट्री की बात करें कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक, जनाब थीम ऑफ द वीक में मुहतात तरीके से वक्त गुजारना है आप लोगों ने, क्योंकि इस पूरे वीक में आपको पता चलेगा कि मामला कहाँ गड़बड़ हैं, कहाँ आपके मामला जा रहे हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मगर कोई चीज़ें आपके मामलात में रुकावट डाल रही हैं। किस तरह की चीज़ें, उनको हम डे बाई डे डिस्कस करते हैं और कैसे इनसे हमने बेहतरी के साथ आगे बढ़ना है उसका ज़िक्र करते हैं। मंडे वाले दिन कामों का बोझ, चीज़ों का बोझ, प्रेशर आपकी तबीयत पे, सेहत पे रहेगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है अल्लाह की मदद के साथ, और अल्लाह की मदद आन मौजूद होगी ट्यूसडे वाले दिन। काउंसलिंग है, मशवरा करेंगे, बड़ों के साथ मशवरा करेंगे, मामलात में काफ़ी पेशरफ्त हो जाएगी आपकी और चीज़ें काफ़ी आपके हाथ में आएँगी। बिज़नेस से मुतल्लिक़ा भी, मैरिड लाइफ से मुतल्लिक़ा भी, हेल्थ से मुतल्लिक़ा भी काफ़ी चीज़ें आपको समझ लग जाएँगी कि कैसे करना है। बुध वाले दिन सॉलिड पैगाम है, चीज़ों से मुतल्लिक़ा, ख़ासकर फैमिली से मुतल्लिक़ा कोई सॉलिड पैगाम है, जिनके घरों के मामलात हैं, घरों के इशूज़ हैं, घर के मामलात में कोई डिस्टर्बेंस है, तो भी आपको काफ़ी बेहतरी वाला मामला नज़र आएगा। सोलमेट से मुतल्लिक़ा मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएँगे और आपके कैरियर से मुतल्लिक़ा भी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से वाज़ेह नज़र आएँगे। और जनाब आप लोगों का थर्सडे वाला दिन ख़ास आपके लिए बेहतरी वाला दिन नज़र आ रहा है। ऑप्शन मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ एक सॉलिड ऑप्शन और एक सॉलिड पैगाम, कोई पैसे की तरफ से कोई ऑप्शन आ सकती है, कोई फैमिली से रिलेटेड मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। फ्राइडे वाले दिन तबीयत में उदासी रहेगी, परेशान थोड़ा-सा रहेंगे, सर दर्द हो सकता है और नींद का इशू भी हो सकता है, इसलिए एहतियात से गुज़ारना। सैटरडे वाला दिन भी तब्दीली और बदलाव का दिन है और कुछ भी हो सकता है, मामला तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, घरेलू मामलात में कुछ आपको जो जिस तरीके से आपके अपने मामला चाहते हैं उस तरीके से रुकावट होती हुई आपको मिलती हुई नज़र आएगी। और संडे वाले दिन कोई कागज़ात का इशू, कोई घरेलू मामलात का इशू और सोलमेट से मुतल्लिक़ा इशू सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। बदलाव है, तब्दीली है, ये पूरा वीक जो है ये मिले-जुले रुझानात हैं। कभी पोजीशन बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएगी, कभी परेशानी का सामना किया जा सकता है, इसलिए आपने ध्यान से अपने मामलात को देखना है, गुज़ारना है इस पूरे वीक में। इस पूरे वीक में थोड़ा-सा गोश्त लेकर उसके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के, सर से वार के उसका सदका कर सकते हैं। और पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें तो या ज़ल जलाली वाले इकराम की पढ़ाई कर सकते हैं। या ज़ल जलाली वाल इकराम एक तस्बीह रोज़ाना इशा के बाद पढ़िएगा, अपने मामलात के लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, क्योंकि थोड़ी-सी प्रॉब्लम मौजूद है। और जनाब आप लोग हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। जो लोग हमें कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह अगले वीक के ऊपर यानी अगले वीक में वीडियो बनेगी और उस वीडियो में जो हमारा प्रोग्राम होता है जो आयशा के साथ प्रोग्राम होता है उसमें आप लोगों के सवालों के जवाबात दिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो लोग आप कमेंट्स में हमें नाम, वालदा का नाम या मसला पूछते हैं, तकरीबन जो भी है 45 के करीब क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं और 50 से 55 तक के सवालों का जवाब जो है वो एक ही सेशन हम देने की कोशिश करेंगे। और
हमें फीडबैक देना नहीं भूलना, इस पूरे वीक को अच्छे तरीके से गुजारना है। ईद भी इन्हीं दिनों में आ रही है, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखना है, अपना ख़्याल रखना है, पॉज़िटिव तरीके से वक़्त गुज़ारना है। और जो आप लोगों ने रोज़े रखे होंगे और जिन लोगों ने एक-दूसरे का ख़्याल रखा होगा, और अल्लाह ताला आपको इनका अजर अज़ीम अता फ़रमाएँगे। और जो लोग हमें फ़ीडबैक देते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी हम दुआ गो हैं कि उनके भी अल्लाह ताला मामलात में खैर बरकत और बेहतरियाँ लेके अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।